फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह चंद्रा सिंह। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि विद्या देवी अपनी पूजा छोड़ के वापस आ जाए। वापस कहाँ आऊँगी? यहाँ नहीं पूजा कर पाई तो अपने गांव जाऊँगी। लेकिन मैं तो पूजा कर रही हूँ, मैं किसी का थोड़ी ना कुछ कर रही हूँ, या मैं थोड़ी ना किसी का काला जादू कर रही हूँ। अगर मैं सैलानी दरबार में बैठी तो मैं सिर्फ सैलानी बाबा की सेवा कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मेरी नवरात्रि चालू है तो मैं माता जी का गट वट बिठा के बेइज्जती कर रही हूँ। नहीं, मुझे पता है किस जगह पे किसकी पूजा की जाती है। अगर मैंने 40 दिन मेरे बाबा की सेवा करने आई तो मैं बाबा की ही सेवा करूँगी। और मुझे मेरे बाबा ने बुलाया है, उनकी इच्छा रहेगी तो मैं रहूँगी, और उनकी इच्छा रहेगी मुझे भेजने की, वो भेज देंगे। बाकी तो किसी के मायके लाल की हिम्मत नहीं कि मुझे यहाँ से भेजे, क्योंकि मैं किसी के साथ कुछ गलत कर नहीं रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, बाकायदा जिस रूम में रह रही हूँ उसका पैसा दे रही हूँ, जो काम कर रही हूँ उसका पैसा पे कर रही हूँ। ऐसी बात है। तो मैं सीधी शॉर्टकट में बात बता दे रही हूँ कि ये बात जो आप लोग कोशिश कर रहे हो ना कि अपनी यात्रा छोड़े, तो आपको तो पता है कि यात्रा तो छोड़ के विद्या देवी कहीं आएगी नहीं। अगर मैंने प्रण लिया है पूरा करने को तो मैं करूँगी। हर बार कोशिश करके सब नाकामयाब हो गए। और लेकिन ये समझ में नहीं आता है, सैलानी बाबा के यहाँ बैठी तो तुम लोगों को ऐसा डर क्या है कि तुम्हारी क्या बजने वाली? तुमको भी बात पता है ना कि 40 दिन बैठेगी तो क्या होगी। पहली बात तो मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं। मैं सिर्फ जो काम कर रहे, पहली बात भी बोल चुकी, मैं किसी से दुश्मनी करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ बाबा जी से सवाल करने आई हूँ कि मैंने तो तुमसे बच्चा मांगा नहीं था, तुमने मुझे अपने आप बच्चा दिया। उसके बाद लोगों ने तुम्हारे पास और जगह जाके बकरा काट के मेरा बच्चा छीन लिया, उसकी क्या सज़ा है? मैं तो तुम्हारे पास कभी कुछ बोली नहीं। मैं तो तुम्हारे पास आई थी, तुम लोगों को औलाद देते हो। मैं तो तुम्हारे पास अपना लाल लेके आई थी, मेरा लाल यहाँ से गायब भी हो गया तो भी मैं शिकायत नहीं कर रही। लेकिन जो 3 औलाद मेरी पैदा हुई है, उनको अच्छे से रहने खाने की, उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए, जो लोग यूट्यूब पे मुझ पे विश्वास करते हो उनकी व्यवस्था के लिए, जो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मैं दिल से भाई मानती हूँ, उनकी अच्छी खासी जीत के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम अच्छी खासी जीत हो गई थी, बस पता नहीं क्या था कि लोकसभा के चुनाव में मैं दूसरी जगह बैठी थी और उसकी वजह से, बल्कि मैं दूसरी जगह क्या बहुत बड़ी जगह बैठी थी, अजमेर शरीफ बैठी थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पासा पलट गया। नहीं तो आपके यहाँ बैठे बैठे तो हर चीज़ में जीत आ गई थी। तो ये सारी चीज़ों का सवाल करने हैं। बाकी मेरा किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं, तो भी लोगों के दिल में डर है कि हमारा बिगड़ेगा। बिगाड़ना क्या है? मेरा हाथ है ना गंदा है, मेरे हाथ में कालिक है, क्योंकि मैं जिसके लिए भी अच्छा सोचती हूँ हमेशा मेरे लिए बुरा ही सोचते हैं। ऐसी बात है। आपको पता है मेरे पास खुद 2 गाड़ी है। मैं दूसरों की गाड़ियाँ लेके क्यों चलती हूँ भाड़े पे, कि भाड़े की गाड़ी रहे तो कैसे घर के लोग मुझे परेशान ना करें। क्योंकि हर जगह मैं अपने पति को लेके नहीं घूम सकती ना, हर जगह मैं बच्चों को लेके नहीं घूम सकती ना। तो भाड़े की गाड़ी रहेगी तो कैसा, भाड़े की गाड़ी में क्या, जिसकी गाड़ी उसी का ड्राइवर, उसी का पैसा, चिंता नहीं रहती है। लेकिन तो भी मुझ पर नाम डाला जाता है। मेरी एक गंदी आदत कैसी है कि मेरे साथ चाहे नौकर कोई भी है, चाहे औरत है चाहे आदमी है, मैं उनको अपनी बराबरी में समझती हूँ। अपने साथ उठाना बिठाना, खिलाना बिठाना, ये आई थिंक मेरी गलती है। क्योंकि मुझे बोला जाता है कि आपको कौन बोलता है। लास्ट टाइम भी देखो 2-3 बार एक ने तो मुझे डायरेक्टली बोल दिया, क्या करेगी दीदी, जाने दो, नहीं लाएगी ना, भाड़ में जाए। मतलब बताओ, हम लोग आपको लाके, आप लोग हमसे 2 पैसा कमाते हो, हम आपके मालिक हैं, और हम भाड़ में जाए, हम भाड़ हो गए। और जिसकी गाड़ी लाते हो उसने उसको डांटना भी ज़रूरी समझा। सबसे बड़ी बात, हम आपकी गाड़ी लेके आते हैं, ठीक है, आपका मेरा, हम लोग का आपसी अंडरस्टैंड है। आपका जो भी मेरा पैसा कभी बाकी, कभी जो पूरा मिल जाता है, कभी होता है महीने भर बाकी रह जाता है। भाई सीधी बात है, हम आपकी गाड़ी महीना भर लेके घूम रहे हैं, आप हमसे कमा रहे हो तो कभी आगे कभी पीछे होता रहता है। लेकिन आप अगर कभी किसी अपने ड्राइवर को भेज रहे हो, उसका पैसा कैसे क्या लेन देन करना है वो आपको देखना है ना, उससे मेरे से क्या मतलब। हाँ भाई, मैं यात्रा करने वाली औरत हूँ, थोड़ी ना करोड़ों रुपए के लेके घूमती हूँ। कभी मेरे पास रहता है, कभी मेरे पास नहीं रहता है, लेकिन उसके बदले भी मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा देती हूँ ना। कभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं हो गया तो मैं आपको कह देती हूँ कि आप किसी से उठा के दे दो, अगर आपको कुछ ब्याज व्याज लगा तो वो भी देती हूँ। हालांकि देती हूँ। लास्ट टाइम पे जब मैं पिछली बार कामाख्या गई थी, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, मेरा बहुत सारा काम धंधे पे असर आया था, जिसकी वजह से झूठ नहीं बोलूँगी भाई। हम लोग पुजारी पंडित हैं। 6-7 महीना लोगों के पैसे रुक गए थे, उसके बदले भी मैंने 80-90 हज़ार रुपये मेरे से सामने वाले ने एक्स्ट्रा लिया। तो जब आपका मेरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलता है तो आपको उसमें तीसरे बंदे को बीच में लाना अच्छा नहीं। और जिसको आप लाते हो, जो ड्राइवर लोग मुझसे कमाते हैं, उन लोगों को आप डांटना भी ज़रूरी नहीं समझते हो कि मेरी बहन को तुम लोग की वजह से प्रॉब्लम क्यों हुई। उस पर भी कैसा नाम डाला जाता है मालूम है कि अरे फिर आपकी गलती है, आपके पति की गलती है, आपके पति को क्या ज़रूरत है उनके साथ बैठ के पीने की, या मुझे गलती दी जाती है, आपको क्या ज़रूरत है उनको रूम दिलाने की। ये बात एकदम सही कहा आपने। क्या ज़रूरत है मुझे रूम दिलाने की, क्या ज़रूरत है अपने साथ बैठ के मटन मच्छी खिलाने की, क्या ज़रूरत है उनको अच्छी फैसिलिटी देने की। देना चाहिए गाड़ी में सो,
गाड़ी में रहो, लेकिन मेरी यात्रा 20-25 दिन की रहती है। मेरा मन नहीं मानता है ना, मैं कैसे एक इंसान को, मैं एक इंसान हूँ कि कैसे एक इंसान को तकलीफ़ में डालूँ? कैसे 1-2 दिन की बात हो तो आदमी को गाड़ी में सुला सकते, 20-20, 25-25 दिन एक आदमी, धूप है, गर्मी है, बारिश है, कैसे गाड़ी में सोएगा? गाड़ी में तो आप AC बंद करके, गाड़ी बंद करके आधा घंटा बैठो तो आदमी को पसीने छूट जाते। महीना भर आदमी गाड़ी में कैसे रहेगा? अभी हम लोग ही रात भर ट्रैवलिंग करके आते तो हमें भी एक कमर सीधी करने के लिए जगह चाहिए रहता है। अभी इस बार जो मेरे साथ ड्राइवर आया था जिसको मैंने रिटर्न किया, वो भाई साहब को तो 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद भी उसकी कमर दुखने लग जाती थी, पैर दुखने लग जाता था। भाई जल्दी होटल पहुँचो, मुझे कमर सीधी करनी है। एक और जो महान हस्ती में साथ तिरुपति गए थे, कामाख्या जाते समय बहुत अच्छे से था वो बंदा। तिरुपति जाते समय बस एक गलती हो गई कि मेरे महान पति मिल गए और वो उनके जात वाला निकल गया, तो वो अपनी जात का धमकी दे के ये बात बोलने लगा, क्या करेगी दीदी, अगली बार नहीं लाएगी ना, भाड़ में जाए। हम भाड़ हैं? हमारे से तुम लोग पैसा कमाते हो, हम भाड़ हैं? तुमको किसने इजाज़त दी हमारे साथ रह के मेरे ही मिस्टर के एरिया वालों को तुम वीडियो कॉल करके उनको दिखाओ? किसने अथॉरिटी दी? पैसा हमसे पा रहे हो, क्या मिला? तिरुपति बालाजी जाते समय मेरे से 7,000 रुपये की टिप मिली थी, इस बार क्या मिला? 1 रुपये की टिप नहीं मिली। भाई तुमने भाईचारा दिखाया ना, तो जिसने भाईचारा दिखाया, जिसके साथ बैठ के दारू पिया, उससे मांगो पैसा टिप के तौर पे। ये बात सही बात है, मुझे सब सिखाते हैं। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि तुम मेरी लाख कोशिश करो रोकने की, तुम लोग मुझे कब तक रोक पाओगे? देखो, मैं सैलानी में पूजा नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपने विंध्याचल जी ले जाऊँगी। आज भी मेरे भाई लोग मुझे बुला रहे, मुझे रहने की और रुकने की जगह कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मेरे शोएब भाईजान है। पैसों से दुनिया नहीं। मैंने क्या कहा, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है, जहाँ विद्या देवी वहाँ पैसा है। गलती मेरे घर वालों की है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गलती मेरे अपनों की है। देखो, मैं अपने पति को लेकर नहीं घूम सकती, उसका एक और परिवार है, लेकिन वो भी चाहे तो, वो भी इंसान चाहे तो कर सकते। कभी कभी वो भी अपने परिवार के टेस्ट में आके बदली पे जाओ, ये कहो। मेरा बोलने का मतलब है 600-800 बदली पे जाने से अच्छा है जब तुम्हारी औरत दूसरे की भाड़े की गाड़ी लेके जा रही है, तुम खुद की गाड़ी चला के अपना महीने का फिक्स करो ना कि देख रिलेशन अलग है। जब तू दूसरों को जो पैसा दे रही, मुझे दे महीने का पैसा, मेरे को भी घर में काम है, मैं तो ऐसे भी पैसे देती रहती हूँ। लेकिन सामने वाले को क्या लगता है, क्या मुंह खोल के, अरे बेगर बोल मांगे ही बहुत कुछ दे देती विद्या देवी। ऐसे दूसरे चूतिए लोगों की बातें तो सुनने नहीं मिलेगी। सोचो, अभी जो ड्राइवर लोग मेरे बोलने पे, अभी जिन लोगों को, जब मैंने कहा जिसकी गाड़ी लेके जाती उसको कहा मैंने कि आपके ड्राइवर ऐसी हरकत करते हैं, तो उन्होंने बोला अरे दीदी ऐसे, उससे अपनी माँ की कसम खाई। कहा कि माँ ने, मेरी माँ की कसम, मैंने दीदी को उल्टा नहीं बोला। उल्टा बोलने की बात नहीं है, शहंशाह बनने की बात है। शहंशाह बनने थोड़ी लाया था, तेरे आओ भगत करने थोड़ी लाया था। तुम्हारा काम है गाड़ी से उतरते समय दरवाज़ा खोलो, सामान उतारो, गाड़ी में सामान लेके जाओ। जब तक हम ना बोले तब तक एवर रेडी तैयार हो, हमसे पहले तैयार रहो। हमने तुम्हारे नखरे उठाने लाए हुए, तुम हमारे नखरे उठाने लाए हो। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, वो अगर अपनी माँ की कसम खा रहे तो मैं भी अपने बाप के पास बैठी हूँ, मैं अपने सैलानी बाबा के पास बैठी हूँ, सैलानी बाबा दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, अरे दीदी आप क्या ऐसे ड्राइवर लोग के मुंह लगते हो, वो लोग तो झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं। अब सोचो, जब उनके दूसरे ड्राइवर लोग को पता चला तो बोल दे, बताओ दीदी हम उनकी गाड़ी लेते हैं, कभी पैसा टाइम पे मिले ना मिले, वो बंदे की गाड़ी चलाते और हमको झोपड़पट्टी वाला बोल रहे हैं। मतलब वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोचो, सीधी बात है, आप सबको तोड़ दे रहे हो, सबको वो कर रहे हो। मैंने तो झोपड़पट्टी वाला बोला नहीं, मैंने तो ऐसा, क्योंकि मेरे लिए हर एक इंसान एक है। लेकिन क्या करें, जो आप लोगों की बेइज्जती करता है उसके साथ आप लोगों को रहना मंजूर है, लेकिन जो आपको इज्जत से खाना पीना रोटी देता है उसकी इज्जत मंजूर नहीं। मेरे साथ यात्रा में 2 चीज़ बिल्कुल मनाही है। पहली बात, आप खाओ पियो, जितना खाना पीना है, दारू वारू जो खाना पीना खाओ पियो सब, लेकिन मेरे से पहले तैयार होकर बैठना है। मेरे को कोई चीज़ बोलनी नहीं पड़े, मेरे से पहले तैयार होकर रहना। भले मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, हमेशा एवर रेडी रहना है। जब मैं बोल दूँ कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, उसके बाद तुम दबा के पियो खाओ, तुम्हें कोई मनाही नहीं है। मेरे साथ जो औरतें आती है, अगर मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो भी तुम्हारी दीदी, वो भी तो है। भले वो तो अपना भोसड़ा खोल के क्यों नहीं तुमको चाटने को दे, तुमको उसको तो झापड़ मारना है, चप्पल मारना है, ये करना है। तुम अपनी सफाई रखो, ऐसी बात है, तुम्हें वो नहीं करना है। मेरे साथ जो औरतें आती हैं उनके लिए भी यही बात कही जाती है, तुम काम करने आते हो, काम पे ध्यान दो, मेरे से पहले उठो बैठो, मेरी सारी चीज़ें तैयार करके दो, क्योंकि लाया उसी लिए गया है, बाकी तो कोई बड़ा काम रहता नहीं है। अभी 40 दिन हम यहाँ हैं, भले हम लोग साथ में बना के खा रहे हैं, लेकिन हर जगह तो नहीं करना पड़ता। ये सबके लिए एक नियम है, मैं अपना नियम बता रही हूँ। देखिए, मैं एक बात बताऊँ ना, पैसा फेंकूँगी ना, 50 गाड़ी मिलेगी, 50 लोग मिलेंगे, ऐसी बात है। लेकिन एक बात है कि जो आप लोग बोलते हैं ना, भाड़ में जाओ, ये करो वो करो, तो भाड़ में जाने वाला इंसान है ना, भाड़ में चला जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना कमाऊँगी खाऊँगी, फ़र्क तुमको पड़ेगा, समझे? तो भाड़ में तो मैं भी डाल सकती हूँ, चलो कोई बात नहीं, अब मैं भाड़ में डालती हूँ। आपको क्या लगता है, जब से बातें बोली मैंने आपके नाम से पूजा नहीं चालू की है, या 40 दिन में तुम सबके नाम की फ़ोटो यहाँ पे दर्ज है,
सबकी फ़ोटो पे डेली पूजे से दम किया जाता है और सबकी फ़ोटो पे ऐसा दम किया है कि देख लेना आने वाले 40 दिनों में जो तुम्हारा घमंड था, तुम्हारे पास गाड़ी, पैसा, घर, सबका सब तुम्हारे पास से नहीं गया तो विद्या देवी नाम की नहीं। मैं तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग अघोरी पंडित के मुँह लगोगे, तुमको छोड़ूगी भी मैं ऐसी हूँ कि मैं तुम्हारी हस्ती मिटाने का दम रखती हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, मुझे ज़रूरी नहीं मैं यहाँ बैठूँ, मैं किसी भी जगह जाके बैठूँगी ना तो भी मैं अपना काम करूँगी। मेरे लिए हम पंडित हैं, हमारे लिए शमशान में भी बैठ गए ना, छोटी सी जगह मिल गई आधा घंटा तो भी समझो तुम्हारा काम तमाम हो गया। अगर मेरे साथ यात्रा पे जाने के बाद भी तुम लोग मुझे नहीं पहचान पाते हो, फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर ये डर रहना चाहिए कि ये औरत पागल है, कभी भी हमारी बैंड बजा सकती है। सबसे बड़ी गलती हमारी है। मैं अपने पति, मेरे पति क्या है मालूम है, सबके लिए दिल खोल के रखते हैं। उन्हें 50 बार मैंने बोला है जो जिसकी औकात है उसको उसकी औकात में रखो, लेकिन वो बंदा ऐसा है कि सबके लिए दिल का दरवाज़ा ऐसा खोल देता है कि लोग उसको उल्टा बोल के चले जाते हैं। देखो मेरे को बोला जाता है आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत है, 2 क्यों ले जाते हो? हम 2 ड्राइवर इसलिए ले जाते हैं कि मुझे लोग जानते हैं, सब जगह मुझे पहचानते हैं। लोग मेरे से फ़ोटो खिंचाते थे, एक आध जन वो फ़ोटो निकालने के लिए चाहिए, एक आध जन मेरे मिस्टर के लिए चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उनको अकेलापन नहीं लगे। अभी मैं पूजे पे रहती हूँ तो वो अकेले मेरी शक्ल देखते बैठेंगे, इसलिए मैं एक आध ड्राइवर एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ कि मेरा बात ध्यान दो, चलेगा, उनका ध्यान दो, उनके साथ घूमो फिरो, वो जहाँ जा रहे हैं उनको अकेला मत छोड़ो। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, उनको ही अकेला छोड़ दिया जाता है, उनको ही वो कर दिया जाता है। अरे पैसा देने वाला वो, का खिलाने वाला वो, पिलाने वाला वो, उल्टा मैं स्ट्रिक हूँ, मैं खिलाती पिलाती नहीं हूँ। मैं तो मुझे गुस्सा आता है, मैं सिर्फ खाना पीना वो सब करती हूँ। दारू भी पीना रहेगा तो पैसे दे देती हूँ, मैं ये सब नहीं करती हूँ। लेकिन तुम लोग को जो खिला रहा है पिला रहा है एटलीस्ट उसकी तो इज्जत करो। सच बोलूँ तो ये बात मेरे मिस्टर को ही समझ जानी चाहिए कि दूसरों को क्यों खाने दे, 2 पैसा हमें अपना बचाए हम ही करें, ऐसे किसी की बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। तो ठीक है, आज मैं मुर्गा छोड़ने वाली हूँ। देखो कल तो मेरी बेटी ने छोड़ा था, लेकिन आज मैं मुर्गा छोड़ूंगी सैलानी से, जिंदा मुर्गा मैं छोड़ूंगी। और ये जो लोग गाड़ी का, वो भी धावजी पाटिल के नाम से बहुत सारे लोग जाते हैं, काड़ूबाई, धावजी पाटिल। तो काड़ूबाई और धावजी पाटिल किसके माँ बाप है वो ज़्यादा आज बताएंगे। मेरा मुर्गा छोड़ने के बाद किसके मुंह से खून की उल्टियाँ गिरेंगी और किसका एक्सीडेंट होगा। बात देखिए, जो चीज़ मेरी नहीं ना वो किसी की नहीं, मैं आपको खुलेआम बताती हूँ। जिस गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकती ना उस गाड़ी में अब दोबारा कोई नहीं बैठेगा। मतलब मैं खुद ही नहीं बैठना चाहती, लेकिन अगर उस चीज़ के लिए, जिस सामान के लिए मुझे ट्रोल किया गया है, जिस चीज़ों के लिए मेरे पति को ट्रोल किया गया है, तो मैं तो उस चीज़ को ही ख़त्म कर दूँ। मैंने एक बार बताया था ना, एक औरत ने सिर्फ उन पर ध्यान से देखा था, मैंने उसके शरीर का ढांचा बदल दिया। आज की तारीख में कंकाल की मूर्ति होकर घूम रही है, उसको कोई नहीं पूछता है। इसलिए मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं अपने परिवार को, बच्चों को, पति को गाली दूँ, कुछ भी करूँ, मेरी मर्ज़ी। लेकिन अगर भाई अदरवाइज़ तीसरे बंदे ने अगर कुछ किया ना तो मैं उसका वो हाल करूँगी कि तुम लोग जानते नहीं। मैं सीधा पूरे शरीर का खून चूस लूँगी। फिर उसके बाद बाहर वाला तो छोड़ो, खुद का तुम्हारे घर का आदमी भी तुमको नहीं देखेगा, ये मेरी गारंटी है। आसमान है तो देखो, 40 दिन की पूजा चालू है, मत सोचो। मैं कामाख्या से लेकर अब तक जितने लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया, एक आध जन तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आई है, सबकी बैंड बजने वाली है, सबकी। तुम लोग मेरा कितना रास्ता रोकोगे? करना है पूजा पाठ करो, पैसे से रोकना है रोको, पैसों से नहीं। मैं क्या, जिस जगह मैं बैठी हूँ ना वो नक्शेबंदी का राजा है, नक्शेबंदी का बादशाह है, तुमसे ज़्यादा वो जानता है। जो मेरा रास्ता रोकेगा, मेरा नहीं रोकेगा, डायरेक्ट सैलानी बाबा को रोकेगा। क्योंकि सैलानी बाबा सवाल करेंगे कि वो तो मेरी सेवा करने आई है ना, मतलब तुमको देखा नहीं जा रहा है कि वो मेरी सेवा करे, तो वो तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। वो जो तुम्हारे साथ करेंगे तुम उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। जय माता दी।